हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नई वीडियो पर, जिसमें मैं लेकर आ गया हूँ नर्सिंग एप्टीट्यूड, जो कि हमारे यूपी सीमेट। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं परिचय यानी कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल का इंट्रोडक्शन के बारे में। किस तरीके से उन्होंने कहाँ उनका जन्म हुआ और किस तरीके से वह मॉडर्न नर्सिंग की फाउंडर बनी, ये सभी सारी चीज़ें मैं बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को मॉडर्न नर्सिंग का जनक कहा जाता है, यानी कि उनके फाउंडर एक CHO जो होती है हमारे नर्सिंग के लिए, या कोई किसी भी प्रोफेशन में जो CHO होती हैं, एक तरीके से फाउंडर उनको कहा जाता था नर्सिंग में, मॉडर्न नर्सिंग का, जिनका जन्म 12 मई 1820 ईस्वी को फ्लोरेंस इटली में हुआ था। इन सभी को मैं अंडरलाइन करते जा रहा हूँ, आप लोग अपनी कॉपी में नोट करिएगा, क्योंकि इसी से सवाल उठने वाले हैं। लास्ट में मैं इसी सारे टॉपिक से सवाल कराने वाला हूँ, क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। वे एक अमीर परिवार से थी, हाँ वो एक अमीर परिवार से थी। फिर क्योंकि वो अमीर परिवार से थी, उनको ये नहीं था कि मतलब कि मैं और आगे जाऊँ, मतलब कि और अच्छी तरीके से मैं क्या करूँ, अपनी अमीरों को जीऊँ। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेवा का एक रास्ता चुना। फिर उन्होंने क्या किया, एक सेवा का रास्ता चुना, एक नर्सिंग प्रोफेशन को चुना, जिसमें वो नर्स बनने का निर्णय लिया। क्या किया, नर्स बनने का निर्णय। किस तरीके से नर्सिंग बनने का निर्णय किस तरीके से लेती हैं वो अपने लाइफ में। उसमें क्या था, उस टाइम पे क्या था, नर्सिंग एक जो था अच्छा पेशा नहीं माना जाता था। नर्सिंग एक था, क्या था, अच्छा पेशा नहीं माना जाता, एक प्रोफेशन नहीं माना जाता था। परिवार ने विरोध किया उनके, मतलब जब वो क्या बोलते हैं नर्सिंग में जाना चाहती थी, तो उनके परिवार वालों ने बहुत विरोध किया कि ऐसा क्या कर रही है तू, कहाँ जाएगी, क्या करेगी। लेकिन फ्लोरेंस ने क्या किया, मानव सेवा का अपना एक लक्ष्य बनाया। उन्होंने सेवा का एक परामर्श लिया, उनको एक अपना हथियार बनाया उनको सेवा करने के लिए। जिन्होंने जर्मनी के सवर्थ इंस्टीट्यूट से अपनी नर्सिंग की ट्रेनिंग ली, वहाँ से क्या करती नर्सिंग की अपनी ट्रेनिंग लेती हैं। उस जर्मनी से के सवर्थ इंस्टीट्यूट से वे क्या करती हैं, अपनी नर्सिंग की ट्रेनिंग लेती हैं। उसके बाद में ये क्या करती हैं, अपना जो हमारा क्रीमियन वार जो हुआ था, उसमें क्या करती हैं, किस तरीके से योगदान देती हैं। क्रीमियन वार के दौरान घायल सैनिकों को बहुत बुरी हालत ख़राब थी। वहाँ पर फ्लोरेंस ने सफाई, स्वच्छता और उचित देखभाल के लिए पर जोर दिया। उनके प्रयासों में उनकी मृत्यु दर कम हो गई। मतलब कि वहाँ पर जो क्रीमिया थे, बहुत सारे घायल जो सैनिक थे, वहाँ पर उनको क्या बोलते थे, वो मरे जा रहे थे। उनको थोड़ा सा मतलब कि घाव लग जाता था। वहाँ पर बहुत सारे क्या होते अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं हो पाता था। इसीलिए क्या होते थे, वहाँ पर वो सैनिक घायल हो जाते थे, इंजरी हो जाती थी इनको, वो क्या करते थे, मर जाते थे, उनकी मृत्यु हो जाती थी। इन्होंने क्या किया, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने साफ सफाई और स्वच्छता पर उचित देखभाल पर जोर दिया, और उनको प्रयासों की मृत्यु दर वहाँ पर कम हो गई। उनकी मृत्यु दर क्या हो गई, उनको वहाँ से कम हो गई। उसके बाद में मैं बात कर लेता हूँ नर्सिंग एजुकेशन के बारे में। 1860 में जिन्होंने लंदन में पहला नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल शुरू किया, नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल यह शुरू वहाँ पर करती हैं। इससे नर्सिंग की एक व्यवस्था, एक वैज्ञानिक पेशा बना। यहाँ से नर्सिंग में एक व्यवस्था और वैज्ञानिक एक पेशा बन गया, एक प्रोफेशन बन गया। उन्होंने बताया कि साफ सफाई इक्वल टू क्या होता है, कम बीमारी कम, यानी कि हम लोग साफ़ सफाई रखेंगे, अच्छी तरीके से हाइजीन का मेंटेन रखेंगे, तो वहाँ पर हमारा क्या होगा, बीमारी में डिक्रीज होगी, यानी कि बीमारी आपको नहीं होगी। नर्सिंग को एक सम्मानजनक और प्रोफेशनल कोर्स बनाया। इन्होंने क्या किया, एक नर्सिंग को एक बहुत अच्छा सम्मानजनक और प्रोफेशनल कोर्स बनाया। इन्होंने नर्सों के लिए अनुशासन, प्रतिरक्षण और नैतिकता पर जोर दिया। इन्होंने क्या किया, एक प्रकार से नर्सिंग प्रोफेशन में बहुत ही अच्छा कदम रखा, और अनुशासन और प्रतिरक्षण और नैतिकता पर बहुत ही जोर दिया, जिससे कि यह क्या हुआ, नर्सिंग प्रोफेशन एक सम्मान और प्रोफेशनल कोर्स बना। उसके बाद में सम्मान और विरासत, इन्होंने बहुत सारे सम्मान, कैसे कहाँ पर इनको सम्मान मिला। यह 12 मई को हर साल इंटरनेशनल नर्सेस डे मनाया जाता है। हर साल आपको 12 मई के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कोई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि 12 मई को इंटरनेशनल नर्सेस डे मनाया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल आज भी नर्सों के लिए प्रेरणा का एक स्रोत बनी है। क्या बनी है, नर्सों के लिए एक हमारे प्रेरणा स्रोत बनी है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल इज इक्वल टू क्लीननेस प्लस केयर प्लस लैम्प। अब देखिए यहाँ पर एक शब्द आया हमारा लैम्प एक शब्द उनके ट्रीटमेंट से जुड़ा है, उनके केयर से जुड़ा है, क्योंकि वो जब क्रीमिया का वहाँ पर युद्ध हुआ था, आप लोग को बता देता हूँ मैं,
क्रीमिया का जहाँ वो युद्ध होता था, जब वो घायल सैनिकों को ट्रीटमेंट देना जाती थी, साफ सफाई करने जाती थी, तो वहाँ पर एक वो क्या करती थी, कोई लाइट और बिजली की व्यवस्था नहीं थी। उन्होंने एक लैंप लिया, उसी तरीके से उन्होंने उससे उजाला करके उनमें साफ सफाई की और अच्छे तरीके से उनको घायल जो सैनिक थे उनकी सेवा की, एक लैंप लेकर। इसीलिए इनको लेडी विथ लैंप के नाम से जाना जाता है, LADY, लेडी विथ लैंप के नाम से जाना जाता है। और देखिए यहाँ पर एक हमारा स्टेटमेंट है, अगर फ्लोरेंस नाइटिंगेल ना होती तो आज नर्सिंग इतनी रिस्पेक्टेड प्रोफेशनल्स जॉब ना होती। इसे यही कहा जाता है कि मतलब कि इनके जो मतलब कि ज्ञाता जो होते हैं, हमारे जो स्टार्टिंग जो पॉइंट होता है, जो स्टार्ट करते हैं एक बार कोई किसी चीज़ को, उन्हीं की वजह से ये हमारी नर्सिंग जो प्रोफेशंस होती है वो टिकी हुई है। उन्हीं की वजह से आगे बढ़ती चली जा रही है, एक सेवा का रूप ली हुई है और ये काफ़ी आगे तक, भविष्य में काफ़ी आगे तक जाएगी। तो यहाँ पर आप लोग को कुछ बेसिक जो चीज़ें हैं मैं बता दिया हूँ। अब इसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चंस कराने वाला हूँ आप लोग के लिए। देखिए यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल इज़ नोन एज द, मतलब कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल को ऐसा क्या कहा जाता है? फर्स्ट डॉक्टर कहा जाता है, फाउंडर ऑफ द मॉडर्न नर्सिंग कहा जाता है, फर्स्ट सर्जन कहा जाता है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। यहाँ पर जो हमारा एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आप लोग को समझ में आ गया होगा, इसमें एकदम हमारा सरल है। ये जो उनको कहा जाता है, इनको फाउंडर ऑफ द मॉडर्न नर्सिंग के जो हमारी फाउंडर थी यानी कि CHO थी, वो इनको नाम दिया गया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज बॉर्न ऑन, यानी फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म कहाँ हुआ था? इसके पहले वाले न्यूज़ मैंने पूरा बता दिया हूँ, आप लोग जाकर के उसको अच्छी तरीके से पढ़िए और क्वेश्चन का जवाब दीजिए। यहाँ पर जो है 12 मई 1820 ईस्वी को उनका यहाँ पर जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था। इटली में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज बॉर्न इन विच कंट्री, यानी कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था। अभी मैं बताया हूँ कहाँ हुआ था, इटली में हुआ था, ठीक है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल वर एक्टिविटी ड्यूरिंग विच वार, मतलब कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने जब सैनिकों के लिए मतलब कि ट्रीटमेंट करने गई तो वो किस वर्ल्ड वार, कौन सा वर्ल्ड वार था? या क्रीमियन वार था या बीर वार था? ऐसा कौन सा वार था जहाँ पर उन्होंने ट्रीटमेंट किया? अभी आप लोग को बताया मैं, क्रीमिया जो वार था वहाँ पर क्या की थी, उनमें जो सैनिक घायल हुए थे उनका ट्रीटमेंट की थी वो कि एक लैंप के सहारे, उन्होंने क्या किया, उनका ट्रीटमेंट किया था। इसीलिए इनको लेडी विथ लैंप का नाम से जाना जाता है। ये बहुत फेमस है लेडी विथ लैंप के नाम से, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फ्लोरेंस नाइटिंगेल इज आल्सो कॉल्ड, यहाँ पर देख लीजिए, फ्लोरेंस नाइटिंगेल इज आल्सो कॉल्ड, यानी कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ऐसा क्या कहा जाता है? एंगल विथ मेरी, लेडी विथ द लैंप, मॉडल ऑफ द मेडिसिन या क्वींस नर्सेस। ये लेडी विथ लैंप, मदर मेडिसिन, क्वींस ऑफ नर्सेस। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग जान ही गए होंगे, लेडी विथ लैंप के नाम से जाना जाता है। क्योंकि इन्होंने जब ट्रीटमेंट किया था सैनिकों का, वो तो एक लैंप लेकर जाती थी, उनके उजाले के सहारे उनको ट्रीटमेंट कर देती थी, क्योंकि उस समय कोई भी लाइट की व्यवस्था नहीं थी। देखिए यहाँ पर जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल एम्फेसाइज्ड मेनली ऑन, फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो थी एम्फाइज्ड एंड मेनली ऑन सर्जरी, वो उनका क्या योगदान था, उनका क्या स्पेशलाइजेशन, सर्जरी था, सैनिटाइजेशन एंड पेशेंट केयर था, मेडिसिन या टेक्नोलॉजिस्ट थी। इनका जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, सैनिटाइजेशन एंड पेशेंट केयर, यानी कि मरीजों की देखभाल करना इनका क्या था, एक प्रोफेशन था। तो आशा है कि यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दिया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया।